जी हाँ, आज ही आपने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दिया है हिंदी कोर्स ब का। मैं आपको अभी ये आंसर की बता रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए आपने क्या उत्तर लिखा है, सही उत्तर क्या है। यहाँ पूरा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा ही नहीं श्योर। अगर आपको याद होगा आपने परीक्षा में क्या लिखा है तो देखिए सही उत्तर क्या है और आपने क्या लिखा है। देखिए ये पेज प्रश्न जो है एक है, पेज नंबर 2 पे अगर आपको प्रश्न यही है पैराग्राफ, तो इसका सही उत्तर देखिए। प्रश्न है आजकल लोगों की चिंता के कारण है, तो ए अगर आपने उत्तर दिया है ना, अस्वस्थ होना, वेतन कटौती, व्यावसायिक मंदी आदि, तो यही इसका उत्तर सही है। फिर खुश रहने के लिए आवश्यक है संतोषी होना। अगर आप संतोषी हैं तो खुश रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति खुशी के पीछे क्यों भाग रहा है, तो विभिन्न चिंताओं से घिरे होने के कारण। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए आपको इस सही उत्तर है ये बी। फिर प्रश्न 4 जो कथन है, इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, सी अगर आपने ये उत्तर टिक किया है, दिया है तो सही है। अगले पेज पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसे वाक्य गद्यांश से मेल खाते हैं, तो 1, 2 और 4 जो वाक्य है ना, ये इससे मेल खाते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, यही उत्तर है इसका सही। और फिर प्रश्न 2 जो ये गद्यांश से 18 साल से युवा ग्रैंड मास्टर अगर प्रज्ञानंद, ये पैराग्राफ अगर आपके पेपर में था तो इसके पहले प्रश्न का उत्तर होगा डी। प्रज्ञानंद नंदा की प्रसिद्धि का कारण है जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकार करना। ये इसीलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि इन्होंने जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उनकी सादगी, सरलता और शालीनता, ये भी बात है। आगे बढ़ते हैं। किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता, इसके लिए है सही, असफल होने से जीवन समाप्त नहीं होता। सही उत्तर है ये। फिर बिल गेट्स के अनुसार सफलता की खुशी मनाने से अधिक आवश्यक है असफलताओं से शिक्षा ग्रहण करना, यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है, तो अहंकार और आक्रोश की इच्छा को। अहंकार और आक्रोश की इच्छा को अगर आप बस में रखते हैं तो सफल होंगे। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न 5 सफलता के बाद, ये वाला प्रश्न है। अगर इसका उत्तर आप देखिए कथन तथा कारण दोनों सही हैं। डी अगर आपने टिक किया है तो सही होगा। आगे है पर्णकुटी यानी संज्ञा पदबंध है। ध्यान दीजिए, अगर जहाँ तक रेखांकित किया गया है ना, तो ये संज्ञा पदबंध पर अगर आपने टिक किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो यही इसका उत्तर है सही, बिल्कुल। फिर रख दिए गए, ये क्रिया पदबंध है क्योंकि रखना फिर देना और गए ये सारा क्रिया का ही है, रख दिए गए, इसलिए ये क्रिया पदबंध सही उत्तर है इसका। फिर है ये बलिष्ठ यानी बलवान, तो ये विशेषण पदबंध है। एक बार आप भी देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, इसका सही उत्तर है विशेषण पदबंध तीसरे का। फिर क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण कौन सा है, क्रिया विशेषण पदबंध तेज कदमों से चलती हुई, ये इसका सही उत्तर है। फिर है महसूस करने लगी, इसका सही उत्तर है क्रिया पदबंध, क्योंकि महसूस करना जो है ना क्रिया ही है। फिर युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है, यही उसका सही उत्तर है। सरल वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये दूसरा जो है आपको मिश्र वाक्य है। अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल आपको सही जो है आपने सही उत्तर लिखा है, और आपको इसके लिए
अंक मिलेंगे। प्रश्न 3 है, मैं तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम, तो ये जो है ना संयुक्त वाक्य है। फिर अगला है, आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी कभी भी डूब सकती थी। तो यही चूंकि मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पढ़िएगा ध्यान से, और इसका ये अगर आपने ए यानी तीसरा, फर्स्ट का थर्ड, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा जो है सही उत्तर है। अगर आपने ऐसे इसे ही किया है तो आपको इसके लिए पूरा अंक मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वर्ण पदक तत्पुरुष समास है। सही उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। स्वर्ण पदक सोने का पदक यानी गोल्ड मेडल, ठीक है। फिर अगला है, आजीवन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जीवन भर। फिर भला मानस, भला है जो मानस, तीसरा, इस पर अगर आपने टिक किया है तो ये सही उत्तर है, इसके लिए आपको अंक मिलेगा। फिर पंजाब जो है द्विगु समास है, पंजाब द्विगु समास, अगर आपने इसे सही किया है तो आपको इसके लिए अंक मिलेंगे। फिर निम्नलिखित में त्रिलोचन समस्त पद का सही युग्म है, तीन है लोचन जिसके बहुव्रीहि समास, अगर आपने इसे टिक किया है तो आपको इसके लिए अंक मिलेंगे। नजर रखना यानी ध्यान देना, मुहावरे का यही सही जो है मेल है, अगर आपने इसे टिक किया है तो आपको अंक मिलेंगे। फिर युद्ध के लिए तैयार होना यानी तलवार खींचना, यही सही उत्तर है इसका। फिर असंभव कार्य कर दिखाना यानी तारे तोड़ लाना, यही सही उत्तर है इसका, अगर आपने लिखा है तो आपको इसके लिए अंक जरूर मिलेंगे। फिर हमारी सेना ने दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया यानी छक्के छुड़ाना, ये है यहाँ पे सही उत्तर होगा, छक्के छुड़ाना। फिर गुड़ गोबर कर देना यानी पूरा काम उन्होंने बना हुआ काम खराब कर दिया इस बच्चे ने, तो इसके लिए सही उत्तर है गुड़ गोबर कर देना। फिर प्रतिष्ठा बढ़ाना यानी चार चांद लगाना, कहते हैं ना हमने सौंदर्य को और बढ़ा देना, तो ये उत्तर है इसका, अगर आपने चार चांद लगाना लिखा हुआ है तो आपको इसके लिए अंक मिलेंगे। चलते हैं फिर हम अगले पेज पर। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, यानी मृत्यु जो है जरूर आनी है, यानी व्यक्ति को मरना जरूर है, इसलिए हमको मृत्यु से क्यों डरना है। फिर कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, महान उद्देश्य के लिए मरने वाले की मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है, जो अच्छे काम करते हुए मरते हैं, महान उद्देश्य। फिर कैसी मृत्यु व्यर्थ है, तो जिस मृत्यु को याद न किया जाए वो मृत्यु जो है व्यर्थ है। पशु प्रवृत्ति क्या है, अपने लिए जीना खाना, यही है पशु प्रवृत्ति, पशु के जैसा, जानवर के जैसा जीना, जो खुद ही अपने लिए जीता है, खाता है। अगले ये जो युग्म है इनमें से सी सही है, पहला और तीसरा वाला अगर आपने किया होगा तो उत्तर सही है, यहाँ देख सकते हैं। फिर कबीर के अनुसार मीठी बोली का क्या प्रभाव होता है, तो इसका पहला हमारा शरीर शीतल होता है, और फिर फोर्थ सुनने वाले को सहानुभूति होती है, सही है यही उत्तर इसका। इसके लिए विचार दर्पण के रूप में, यानी कई बार हमने कल के भी वीडियो में बताए थे कि तालाब की तुलना कवि ने किससे किया हुआ है, दर्पण यानी आईने से। तो अगर आपने ये सही लिखा है, यही लिखा है तो सही है उत्तर, और इसके लिए आपको अंक जरूर मिलेंगे। प्रश्न 9, सालाना इम्तिहान हुआ, खैर कक्षा में प्रथम, तो ये स्वाभिमान सही उत्तर है इसका, अगर आपने स्वाभिमान लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको अंक मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, यानी चाहे तो ऐसा लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि फिर वो अपने बड़े भाई को कुछ जवाब दे, इस तरह की बातें, तो इसके लिए आपको अंक मिलेगा अगर आपने यही लिखा है तो। फिर छोटे भाई के अव्वल आने पर भाई साहब के व्यवहार में क्या अंतर आया, तो उनके रव में थोड़ी नरमी आ गई। आगे है यहाँ चौथे प्रश्न का, अगर आपने ये डी उत्तर लिखा हुआ है तो ये भी आपको
अंक देगा, यानी मिलेगा, सही है। फिर अगला इसमें पहला और दूसरा सही है, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको अंक मिलेंगे। यहाँ पर भी इस प्रश्न का यानी प्रश्न 10 का बी विकल्प है 1 और 3, यानी ये वाला और ये यही सही है, इससे मेल खा रहे हैं। फिर अगला है ततारा व मीरो कथा में ततारा की कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है, तो नेक है, साहसी है और मददगार है। अगर आपने यही लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। ये है आगे प्रश्न जो आपको बड़े आसान से हैं, ये भी इनके उत्तर के बारे में मैं चर्चा अगली वीडियो में करूंगा। एक बार आप पूरा प्रश्न भी देख लीजिए कम से कम कि आपने क्या लिखा है, कितना लिखा है, तो कितने मार्क्स आएंगे आपको। ये राइटिंग स्किल था आपको, लेखन कौशल। प्रकार ये रहा आपका 2024 का हिंदी सीबीएसई बोर्ड का प्रश्न पत्र कोर्स भी। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अब फिर आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को बताइए, क्योंकि इस चैनल पर अनेक सारी वीडियो है हिंदी से संबंधित, और सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। आप प्ले लिस्ट में एक बार देखिए, आपको फ़ायदा होगा। जो कुछ भी जानना चाहते हैं देखिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।